ये काम करना है कि हमें ये चाहिए दे दो या कुछ भी हो, तो सब कुछ करती हूँ। थोड़ा सोच के देखो, खुद के ऊपर सोच के देखो। किसी को किसी चीज़ का शौक नहीं होता। पहली बात तो इस चीज़ में दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। क्यों दिक्कत है? दुनिया में और घर नहीं है? कौन किसके यहाँ आता नहीं है कि यहाँ कोई डला हुआ है, मायके वाले यहाँ डले हुए हैं कि यहाँ का खा के जा रहे हैं, कि यहाँ का पैसा लेके जा रहे हैं, कि कुछ कर रहे हैं। देखने आई थी मम्मी भी, भगा दिया भाई उनको, और क्या करूं बताओ। कि कोई बहुत ज्यादा इज्जत मिलती हो, कि कोई रहने आएगा, कोई वो करने आएगा। गूंगी बहरी लड़की आ गई, क्योंकि भाई उसके इलाज की हम बात कर रहे थे, कुछ दिन रह जाएगी, हमारा भी मन अच्छा हो जाएगा। उसमें भी बवाल खड़ा करती है, हर जगह पे बवाल खड़ा करती है। वो है, उनको दिक्कत है ना। और आप लोग कमेंट कर करके बताओ किसकी वजह से हुआ। इसको फेंको, इसको भगाओ, बस। कोई नहीं, जो भाई, जो जितने लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उतना मेरे लिए बहुत है। बाकी जिसको जो हेट देनी है भाई, तो हेलो, राम राम, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और इन दीदी को तो जानते ही होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो सपना के बारे में, सपना जी के सास ससुर के बारे में बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं। तो हमने सोचा हम भी क्यों ना सब हम दोनों सपना के बहुत बड़े फैन है। मतलब ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो, मतलब ये अगर सपना जी भी देखे, आप कोई भी देखे ना, हम बता रहे हैं, उनकी ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो हम दोनों ने देखी ना हो। एंड से लेके, शुरू से लेके हर वीडियो देखता हूँ मैं उनके में कमेंट तो बहुत कम करती हूँ, एक आधी करती हूँ, बट मैं वीडियो रोज देखती हूँ। मतलब बहुत बड़ी फैन हूँ मैं तो। मतलब दीदी हम लोग पूरे टाइम ना, और जहाँ तक हमने यूट्यूब पे स्टार्टिंग की ना सपना जी को देख के, क्योंकि उनकी जो जर्नी वगैरह हर चीज़ फॉलो भी करते हैं। बट अब जो सपना जी को हमने देखा ना, तो उनका एक नया लुक हमें सामने दिखा। मतलब वो कह रही उनके सास ससुर ऐसे हैं, तो मतलब ऐसी पहले तो थी नहीं वो। और देखो, पहले उन्होंने स्टार्टिंग में जब उनके पहले वाले हस्बैंड खत्म हो गए, तब उन्होंने उनके सास ससुर ने ही अपने छोटे बेटे की शादी की। और जहाँ तक उन्होंने कुछ वीडियोस में भी बोला है, अगर आपके वो दोनों बेटे नहीं है तो मैं बेटा बन के आपका साथ दूंगा, साथ दूंगी। मतलब बेटा बन के आपके जो भी था बुढ़ापा वगैरह, मतलब इसमें तो यही कहना चाह रही हूँ ना, बुढ़ापे में बेटा मैं बनूंगी। बेटे का फर्ज तो यही होता है एक माँ के लिए कि बेटा बन के उनका आगे तक साथ निभाए। अब कुछ ये आ रहा है कि सपना जी बाहर जा चुकी है, मतलब उनके घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, सास ससुर ने। हाँ। तो बस मैं यही चाहती हूँ, जो सास मतलब उनके जो सास ससुर हैं, उनके तो दोनों बेटे चले गए, शायद उनके बेटी भी नहीं है, मैंने नहीं है, बेटी भी नहीं है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं। ऐसे ही एक राजा ब्लॉगर था, वो मतलब लड़का था, उसने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया तो सबने देखा, क्योंकि वो लड़का था और अपने माँ बाप के साथ कर रहा है। नहीं, मैं और उनका भी रोज लड़की ब्लॉग देखती, राजा भैया का भी रोज ब्लॉग देखती थी मैं पहले। हमेशा मतलब अपने पेरेंट्स के लिए कहते थे, मतलब मुझे ऐसे ही बढ़ाते रहना कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊँ। हाँ। पर शादी होने के बाद कुछ अलग हो गया, और वो मतलब लड़के थे इसलिए हमने उन लोगों के लिए बोल दिया, लेकिन ये लड़के हैं तो हमें इनका सपोर्ट दोनों का करना चाहिए। और उनको अलग अलग या गंदी गंदी चीज़ें बोलने से ज़्यादा हम दोनों को समझाएं, क्योंकि उनके माँ बाप के पास ना सपना दी के अलावा कोई भी नहीं है, सपना जी के अलावा मतलब कोई भी नहीं है जो उनके बुढ़ापे का सहारा बने या उनके खाने की रोटी बने, जो कोई भी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ना सपना जी को कुछ हमने गलत बोला, ना उनके सासुर को, बस इतना समझा रहे हैं कि अगर सपना जी थोड़ा और वो करे और थोड़ा उनको समझाए तो शायद में उन दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी कर सकती है। नहीं तो लाइफ तो दोनों की ख़राब होनी है। उन सपना जी से ज़्यादा उनके माँ बाप की होनी, उन्होंने अपने बेटे खो दिए। अब ये सोशल मीडिया पर उनकी इतनी बदनामी हो रही है, तो उनकी तो एक तरह से बिल्कुल लाइफ खत्म ही है। नहीं, सोशल मीडिया पे सपना जी को सब जानते हैं, और उनके माँ बाप को तो मैं जानती ही नहीं है। इतना फेमस है वो, सब लोग जानते हैं, पर उनकी मम्मी पापा को नहीं जानते। अभी तक उनका कोई वीडियो नहीं आया, उन्होंने बोला भी नहीं है कि हमारी बहू ऐसी है। सपना जी ने सब कुछ बता दिया है। एक दूसरों पे ट्रोल करने वाली बात है कि बाकी लोगों ने वीडियो, अगर उन्हें पता था ये लोग इतने बुरे हैं, उनको पिटते हुए देखते हैं, तो सपना जी इतनी पढ़ी लिखी और इतनी सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी यूट्यूबर होने के बावजूद मतलब वो चीज़ें सह रही हैं। अब वो 10 दिन के बाद ये चीज़ें सबके सामने ला रही हैं, जब वो राजीव जी से पहले उनके जो हस्बैंड थे उनके साथ ऐसा करते, जब उनको ये चीज़ें पहले बाहर लानी चाहिए थी, जिससे कि उन्हें ना इतना अत्याचार नहीं सहना पड़ता। नहीं, और सोशल मीडिया पे थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं खुलासा पहले किया? हाँ, पहले खुलासा करना चाहिए था ना। शादी क्यों की? उन्होंने अपने मुंह से ही बोला था ना कि मतलब मेरे सास ससुर बहुत और इतने गंदे और इतने बुरे, इतने घर से बाहर निकालने वाले होते तो वो अपने दूसरे बेटे की शादी बिल्कुल भी नहीं करवाते, 1% भी नहीं करवाते। अगर मैं होती ना उनके सास ससुर के मतलब जगह, और मुझे पता होता ना सपना जी ये कर रही है, या मैं सपना जी होती कि मेरा पति मुझे पहले से मार रहा है पहले वाला, तो दूसरा भी ऐसे ही होगा। अगर दूसरा, वो लोग गांव से हैं, मतलब गांव में, हमारे गांव में भी, मतलब जैसे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, ये बना रही है, तो हम दोनों को भी परमिशन नहीं है, पर जैसे तैसे हम लोगों ने राजी किया। और वहाँ तो मैं देख रही हूँ कि सपना जी हर चीज पहनती हैं, हर चीज फ्रेंकली है, वो गाँव से बिलोंग करते हैं। आप शिवानी जी को ही देख लिए,
गांव से बिलोंग करती हैं वो, जब भी मतलब उनको पहले स्टार्टिंग में कितना कुछ बोला, और वो जबकि शादीशुदा नहीं है। सपना जी शादीशुदा होने के बाद उनकी फैमिली बहुत ठीक है, जो हर चीज़ पहनती हैं वो हर चीज़ से वीडियोस बनाती है। और कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि मतलब गांव की होने के बावजूद ऐसी वीडियो बनाती है, बट हर चीज़ थोड़ा थोड़ा दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सपना जी के जितना साथ दुख सपना को है उतना उतना ही उनकी मम्मी पापा को है, क्योंकि उन्होंने पति खोए तो उन्होंने अपने लड़के खोए हैं। उनके पास उनकी लड़कियां हैं जो आगे की लाइफ काट सकते हो, क्या पता वो शादी करना चाहे तो वो भी हो सकती है, लेकिन उनके पास ना ही कोई और है और ना ही उनकी जो बुढ़ापा काटेगा। तो दुख तो प्लीज, दोनों का बराबर है और मतलब। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो आराम से कमेंट कीजिएगा। आज रात को 9 बजे लाइव आके मैं आपके सारे कमेंट, चाहे वो गंदे हो चाहे वो सही हो, कैसे भी कमेंट हो, सब बस हम दोनों की सोच है और हाँ, हर किसी की सोच मैं अलग अलग है। जानती हूँ किसी के माँ बाप कभी गलत नहीं अब होते। मैं अपनी ससुराल और की हर वीडियोस माँ बाप डालती हूँ। अपनी औलाद के लिए ही करता है, बस। उनकी तो औलाद ही नहीं है, बस नाती रह दो। और अगर तो उन्होंने किसके अपनी लिए गलत जमीन करेंगे? जायदाद मांग भी ली ना तो मैं कुछ गलत नहीं कहती हूँ, क्योंकि सपना जी सोशल मीडिया से वर्क करके सब कुछ करके कमा लेंगी, बहुत कुछ कर लेंगी। शायद नहीं उन्हें ये डाउट हो रहा हो कि मतलब आगे चल के सपना जी मतलब उनकी मतलब सोच क्या हो पता उनके पास आ कि जाए। मतलब उनके पास अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं, तो अगर प्रॉपर्टी उनके नाम कर दे तो ना करे बाद में। सही बात है। शायद डर हो उनको, मैं ऐसा नहीं कहना अगर चाहती, आप भी होते ना इस जगह, जो बूढ़े लोग हैं, जो जवान लोग हैं ना, वो भी थोड़ा सोचना। क्योंकि आजकल देखो बहुओं के लिए कहीं आश्रम, वृद्ध आश्रम, बहु आश्रम नहीं बना है, बड़े बूढ़ों के लिए ही वृद्ध आश्रम बना है। वही तो मैं सपना जी कहीं को भी देखा। थोड़ा डर होगा कि अगर सोशल मीडिया पे मैं अगर आगे से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो मेरी प्रॉपर्टी काम तो आएगी। तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, और वो इसलिए ना दे रहे हो कि अगर बाई चांस हमें कुछ खाने को या कुछ आगे जाके तकलीफ हुई तो हम प्रॉपर्टी से अपना लाइफ या जो भी जीवन है वो व्यापन तो कर पाएंगे। तो बस हम यही कहना चाहते हैं, दोनों को मिलाने की वीडियोस बनाए, ना कि अलग अलग करने की वीडियो बनाए। सपना जी को तो सपोर्ट करने में भाई बहन सब कुछ है, बट उनके पास तो कोई नहीं है ना, उनके सास ससुर के मतलब पास। सपना जी रोती है तो सब लोग उनको देख के रोते हैं, पर बेचारे वो माँ और रोना भी चाहिए, क्योंकि उनने 2 हस्बैंड हुए, है उनको भी, लेकिन मतलब उनके ऐसा माँ नहीं है। बाप ने भी 2 बेटे खोए, और बेटे खोने का दुख वही जानती हैं जो जिन्होंने खोए हैं, और पति खोने का भी दुख वही जानता है जिन्होंने पति खोए हैं। तो उन दोनों का दुख ना हम सिर्फ रोके और ये फालतू की वीडियोस बना के कर सकते हैं, और अलग करने के इससे अड़िया अच्छा है बहुत ज़्यादा कि हम दोनों उनको सब जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह उनको मिलाने की वीडियोस बनाएं, जिससे कि दोनों की ज़िंदगी कटे। बस यही कहना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेगी कल कल आपके कमेंट्स की। हाँ। जब तक के लिए बाय बाय।